नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 10 के पाठ 8 में ऋतुराज जी के द्वारा रचित कन्यादान इस शीर्षक पर अध्ययन करेंगे। शीर्षक पर पहुंचने से पहले हम थोड़ा सा ऋतुराज जी के बारे में जान लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ऋतुराज जी का जो जन्म है सन 1940 में भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया था। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब ये सेवानिवृत्त हो गए और सेवानिवृत्ति लेकर ये जो है जयपुर में रहने लगे। उनके अब तक जो है 8 कविताओं का जो संग्रह था उसमें ये 8 कविताओं के संग्रह के अंतर्गत ये कविताएं प्रकाशित हो चुकी थी, जिनमें एक मरण धर्मा, अन्य पुल पर पानी, सूरज, मिरर और लीला मुखाबिंद प्रमुख। उन्हें जो है सोनदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। मुख्य धारा से अलग समाज के 80 के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज जी ने अपने लेखन का मुख्य विषय बनाया। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ चित्रण जो है परिलक्षित होता है, दिखाई देता है, और वे अपने आसपास रोजमर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा जो है अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। वैसे तो कवि ने अपने लेखनी के माध्यम से कन्यादान शीर्षक के अंतर्गत जो है बेटी के जो है ऊपर हो रहे अत्याचार पर उन्होंने प्रकाश डाला है। और इस कविता जो कविता का शीर्षक है कन्यादान, वो इस कविता में माँ जो है बेटी को एक स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से सीख दे रही है, उसे एक शिक्षा दे रही है कि कवि जो है मानते हैं कि समाज के द्वारा या सामाजिक व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए जो आचरण संबंधी प्रतिमान यानी कि ढांचे जो है गढ़ लिए जाते हैं, वे आदर्श के मुलम्मे में एक प्रकार के बंधन होते हैं। कहते हैं कि कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का जो है प्रतिकार दिखता है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है, इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में कोई भावुकता नहीं, बल्कि जो है माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की जो है प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता जो है वह अभिव्यक्त होती है, दिखाई देती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऋतुराज जी के द्वारा रचित इस कविता के माध्यम से हम देखेंगे और सीखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आइए हम चलते हैं उस कविता की तरफ जिसका शीर्षक है कन्यादान। कन्यादान, इसमें हम देख रहे हैं। आइए इस कविता को प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी, उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाजना नहीं आता। पाठका थी वह दिले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रेखिए, आप
रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। तो माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, आज रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शब्दों या शाब्दिक धर्मों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना लड़की की तरह दिखाए। ये जो यहाँ पर भाव है, वैसे तो हम जानते हैं कि दान जो शब्द आया है, दान देने का अर्थ होता है कि जब हम किसी भी वस्तु का दान दे देते हैं तो वह वस्तु जो है हमारी नहीं होती है। यहाँ पर कन्या शब्द आया है, तो जब हम कन्या का दान करते हैं, कन्या जो है वह किसी और की अमानत हो जाती है, धरोहर हो जाती है। यहाँ पर उस समय का जो है चित्रण किया गया है कि जब बेटी का विवाह होता है तो जो है माँ कहती है कि कितना प्रामाणिक था उसका। कभी कहते हैं कि माँ का जो दुख है वह कितना प्रामाणिक, प्रामाणिक का जो शाब्दिक अर्थ होता है सच्चा होता है, वास्तविक होता है। कहते हैं कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख, उसका यानी माँ का दुख। कब? लड़की को दान में देते समय, जब बेटी की विदाई हो जाती है तो उस समय माँ अनुभव कर रही है उस दुख को कि उसका दुख कितना सच्चा था, कितना वास्तविक था, जब उसने उस लड़की को दान में दे दिया। जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, जैसे मानो कि बेटी ही उसकी अंतिम धरोहर है, अंतिम पूंजी है, यानी कि उसने अपनी अंतिम पूंजी का उसने क्या कर दिया, दान कर दिया। उस समय का जो दुख है वह इस प्रकार की अभिव्यक्ति परिलक्षित करता है कि मानो माँ के पास जो भी कुछ था वह कन्या में थे जिसको उसने दान में दे दिया और उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा। लड़की अभी सयानी नहीं थी। कवि कहते हैं सयानी का यहाँ पर जो तात्पर्य है समझदार से है, समझदार। अभी इतनी भोली सरल थी, यानी जो लड़की होती है वह बचपन से ही अपने माँ के घर रहती है और माँ के द्वारा ही उसे सुख का तो आभास ज्यादा होता है, किंतु वह दुख से जो है दुख का उसे आभास उस तरह का नहीं होता है जितना कि वह सुख के बारे में जानती है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि माँ बाप जो है अपने संतान को कभी सुख तो देते हैं लेकिन दुख की तरफ उन्मुख नहीं होने देते हैं। कवि के कहने का आशय कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, यानी माँ यह चिंता व्यक्त कर रही है कि जो अभी लड़की है वो इतनी समझदार नहीं है, वह जरूरत से अधिक जो है भोली है, उसका जो स्वभाव है वह बहुत ही सरल और सहज है कि उसे सुख का आभास तो होता था, क्योंकि बचपन से वह मेरे साथ रह चुकी थी, इसलिए मैंने उसे कभी दुख नहीं होने दिया। ठीक है, उसे सुख का तो आभास है, सुख का उसे आभास यानी कि ज्ञान है, वह जानती है सुख के बारे में, लेकिन क्या नहीं जानती है, दुख बांचना नहीं आता। बांचना यानी कि समझना, फर्क करना, दुख का ज्ञान ही नहीं है कि दुख होता क्या है, इसलिए वह चिंतित है। आगे कहते हैं कि पाटिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ दुखों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। पाटिका थी यानी उसने अपने जीवन में अनेक प्रकार के जो है तथ्यों को उसने पढ़ा, किंतु वह जीवन के धुंधले प्रकाश की यानी कि जो दुख के मध्य जो है उतार चढ़ाव होता है, वह उससे जो है उस दुखों से, उन लयबद्ध पंक्तियों से वह क्या थे, वह अनभिज्ञ थी, वह अनजान थी। आगे कहते हैं कि माँ जो है अपनी बेटी को पुनः जो है सीख देती है, शिक्षा देती है, समझाती है। माँ क्या कहती है कि माँ ने कहा पानी में झांक कर, पानी में झांक कर का जो तात्पर्य है देख कर, झांक कर यानी कि देख कर,
पानी यानी कि दर्पण में स्वयं के लिए माँ कहती है अपनी पुत्री से कि तुम जो है स्वयं स्वयं के लिए स्वयं को जो है अपने दर्पण में देखकर स्वयं के सौंदर्य पर, चेहरे पर मत रीझना, चेहरा यानी कि स्वयं के सौंदर्य के लिए कहा जा रहा है, उस पर रीझना यानी कि प्रसन्न मत होना। क्यों? क्योंकि आग जो है रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। यहाँ आग शब्द का जिक्र किया गया है और आग शब्द जानते हैं कि आग शब्द जो है जलाने का, आग जलाने का ही कार्य करता है। आग के दो भाव यहाँ पर दिखाई देते हैं। जैसे एक आग का जिक्र आया कि रोटियां सेकने के लिए, और दूसरी तरफ जो है जब किसी भी बालिका के साथ या किसी भी महिला के साथ तो ससुराल में जो है अत्याचार होता है, तो वह सामाजिक बंधनों से या पारिवारिक दुखों से खींच कर जो है वह स्वयं को जलाने का प्रयत्न करती है। तो माँ सचेत कर रही है अपनी पुत्री को कि माँ ने कहा पानी में झांककर यानी कि शीशे में, दर्पण में देखकर क्या अपने सौंदर्य को कभी प्रसन्न मत होना, क्योंकि आग जो है वो रोटियां सेकने के लिए सही है किंतु जलने के लिए नहीं है। ऐसा स्थिति ना आ जाए, ऐसी परिस्थिति ना उत्पन्न हो जिससे कि तुम्हें आग में जल कर अपने प्राण देने पड़े। कहते हैं कि तीसरा जो इसमें स्टेप आया है वह है लालच से संबंधित वस्त्र और आभूषण, क्योंकि ज्यादातर जो है किंवदंतियां हैं कि महिलाओं के लिए, महिलाओं को वस्त्र और आभूषण का जो लालच होता है वो बहुत ही अधिक होता है। तो कवि जो है इस लेखनी के माध्यम से माँ के द्वारा जो है उस बेटी को जो है एक शिक्षा दे रहा है, सीख दे रहा है। किस प्रकार से कि वस्त्र और आभूषण शाब्दिक धर्मों की तरह बंधन है, किसके लिए? स्त्री जीवन के लिए। क्योंकि स्त्रियों की यह प्रवृत्ति होती है कि वस्त्र और आभूषण के प्रलोभन में जब आती हैं तो वह कुछ उस प्रकार के कार्य करती हैं जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। तो माँ सचेत कर रही है कि तुम अपने जीवन में वस्त्र और आभूषण इन दो प्रलोभनों में मत आना, क्योंकि यह उसी प्रकार है जिस प्रकार से व्यक्ति शाब्दिक भ्रमों में उलझकर अपने जीवन को जो है बर्बाद कर लेता है। इसलिए माँ अपनी बेटी को यह सीख दे रही है कि तुम इस वस्त्र और आभूषण के समान शाब्दिक भ्रमों की जाल में न। आगे कहती है कि माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। वैसे तो हम जानते हैं कि लड़कियों को जो है अबला माना जाता है प्राचीन काल से ही, किंतु यह सिर्फ एक मान्यता है, क्योंकि लड़के और लड़कियों में कोई भी समानताएं नहीं है। जो कार्य लड़के करते हैं उससे भी अधिक कार्य लड़कियां करती हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि माँ जो है प्राचीन कुरीतियों से उद्वेलित होकर जो है यह अपनी पुत्री को सीख दे रही है कि तुम लड़की हो ना, लड़की रहना, बट लड़की की तरह दिखाई मत देना, यानी कि तुम अबला की तरह निर्बल, बेबस, लाचार दिखाई न देना। तुम अपने कार्यों से उस भ्रम को दूर कर देना जिससे कि यह मालूम हो कि तुम निर्बल नहीं, तुम सफल हो। क्योंकि अगर हम इसमें देखें तो रानी लक्ष्मीबाई से लेकर कल्पना चावला से लेकर तमाम प्रकार के ऐसे जो है उदाहरण, एग्जाम्पल मिलते हैं जो कि हमें किसी भी क्षेत्र में लड़कों के समान लड़कियां जो है आगे हैं। तो ऋतुराज जी के द्वारा इस कविता के माध्यम से माँ बेटी इस प्रसंग पर कन्यादान जो शीर्षक है, कवि सामाजिक कुरीतियों को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि लड़कियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है बल्कि वे आगे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसके भाव को एक बार फिर से समझ लेते हैं कि जब बेटी की विदाई हो रही है तो उस समय माँ जो है अपने पुत्री को सीख देती है। तो कवि ऋतुराज जी कहते हैं कि उस समय का जो कितना प्रामाणिक था, उसका जो माँ का जो कितना सच्चा था कि जब
जो है लड़की की विदाई माँ करती है तो ऐसा मालूम होता है कि माँ का जो है अमूल्य रत्न, अमूल्य खजाना जो है वह दान में चला जा रहा है उसके पास, यानी कि वो निर्धन हो गई है क्योंकि वह पुत्री ही उसकी अंतिम पूंजी थी। किंतु जब माँ उसका कन्यादान करती है तो उसे एक चिंता रहती है, फिक्र रहती है कि वह लड़की अभी उतनी सयानी नहीं थी, उसे दुख और सुख में अंतर करना नहीं आता था, उसके लिए वो समझ नहीं थी किस प्रकार से, क्योंकि वह बचपन से ही माँ के सानिध्य में रही थी और माँ के सानिध्य में जब भी कोई बच्चा रहता है तो उसे दुख का आभास कम सुख का ज्यादा होता है। तो यही एक पल था, क्षण था जब वह माँ से अलग हो रही थी, तो वह उसे समझा रही है और वह कह रही है कि इसे सुख का तो आभास था लेकिन दुख बांचना, यानी कि दुख का समझ, दुख की परख उसे नहीं थी। वो पाठिका थी वह दूसरे प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की पाठिका, यानी कि पढ़ने वाली, लेकिन वो धुंधले प्रकाश की, उसे सामाजिक उतार चढ़ाव का ज्ञान नहीं था, वह एक प्रकार का था और वह एक लयबद्ध पंक्तियों के अंतर्गत यहाँ पर आता है। आगे कहती है कि माँ ने कहा पानी में झांक कर, पानी में झांकने का मतलब दर्पण, यानी कि हम जैसे अपने प्रतिबिंब को शीशे में यानी दर्पण में देखते हैं, तो पानी में झांक कर, यानी कि उस बालिका को कहती है कि तुम शीशे में अपने सौंदर्य को देखकर बहुत प्रसन्नचित मत होना, रिझने का तात्पर्य प्रसन्नचित, ठीक है। क्यों? क्योंकि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। अगर आग का सही उपयोग करते हैं तो उसे रोटियां सेकने के लिए, उसे हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन अगर इसकी परख को नहीं समझ सकते हैं, अपने को निर्बल बना लेते हैं अपने कार्यों के द्वारा, क्या होता है, तो हम स्वयं को ही क्या करते हैं, जला लेते हैं, यानी कि अपने जीवन को ही समाप्त कर लेते हैं। तीसरे स्टेप में पुनः यहाँ पर कहा जा रहा है कि वस्त्र और आभूषण, ऐसा हम जानते हैं कि मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, मनुष्य लालची होता है। यहाँ पर महिलाओं से संबंधित कहा जा रहा है कि महिलाओं का जो है वस्त्र और आभूषण से बहुत लगाव होता है। तो माँ जो अपनी पुत्री को समझा रही है कि वस्त्र और आभूषण ये शाब्दिक धुनों की तरह है, जैसे मीठी मीठी बातें बहुत ही हमें क्या होती हैं, आकर्षित करती हैं अपनी तरफ। तो यह एक प्रकार से बंधन है स्त्री जीवन में, इससे हमें बच कर रहना चाहिए, संभल कर रहना चाहिए। माँ ने कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई देना, यानी कि समाज में चाहे जितने भी प्रकार के उतार चढ़ाव आए, तुम हमेशा है उसका डट कर मुकाबला करना, लेकिन तुम अपने जीवन में घबराना नहीं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कन्यादान शीर्षक के माध्यम से विधुराज जी ने बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति किया है और ऐसा हम समझते हैं कि यह आपको समझ में आया होगा। आप पुनः भी इसका एक बार जो है रिवीजन करेंगे, इसको दोहराएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।